अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफ़ी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का मौजू है मदर टिंक्चर और पोटेंसी। मदर टिंक्चर कैसे बनते हैं, पोटेंसी कैसे बनती हैं, और एक नए डॉक्टर को मदर टिंक्चर की प्रैक्टिस करनी चाहिए या पोटेंसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये मैं आज इंशाल्लाह बयान करूँगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्तसर बता दूं कि मदर टिंक्चर कैसे तैयार होते हैं। मदर टिंक्चर जब जड़ी बूटियों या मादनियात को फार्माकोपिया के मुताबिक उनको रेक्टिफाइड सेपरेट एथिनॉल या डिस्टिल वाटर में भिगो कर रखा जाता है और मुकर्ररा वक्त के बाद जब उनका अर्क निकाला जाता है तो उस अर्क को मदर टिंक्चर या केव पावर कहते हैं। और उस मदर टिंक्चर से आगे फिर डेसिमल स्केल या सेंटिसिमल स्केल के तहत जब पोटेंसीज़ तैयार की जाती हैं, यानी 9/1 के फार्मूले के तहत एक दवाई का हिस्सा और 9 अल्कोहल के हिस्से, यानी 1 कतरा दवाई का और 9 कतरे अल्कोहल के या रेक्टिफाइड स्पिरिट या एथिनॉल भी हम कहते हैं, उसके मिलाए जाते हैं और उनको झटके दिए जाते हैं और फिर 1x बनती है। इसी तरह फिर 1x का 1 कतरा और 9 कतरे जो हैं वो अल्कोहल के, तो इससे 2x बनती है। इसी तरह सेंटिसिमल स्केल में 1 कतरा दवाई का और 99 कतरे जो हैं 99 कतरे वो रेक्टिफाइड स्पिरिट के होते हैं, तो फिर वो 1x बनती है। इसी तरह फिर वो 1x से 2x 1 कतरा और 99 कतरे, ये एक फ़ार्मूला है। इस पर मज़ीद बात की जा सकती है, लेकिन मेरा जो आज की वीडियो का जो मेन मकसद है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है कि एक डॉक्टर को मदर टिंक्चर की प्रैक्टिस करनी चाहिए या पोटेंसी की प्रैक्टिस करनी चाहिए, इनमें फ़र्क क्या है। तो इनमें फ़र्क ये है कि मदर टिंक्चर की प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। क्यों आसान है कि मदर टिंक्चर में पोटेंसी सिलेक्शन नहीं होती, यानी हर दवाई का एक ही मदर टिंक्चर होता है और उनके इस्तेमाल में पोटेंसी की डोज़ में बड़ा फ़र्क होता है। मदर टिंक्चर की जो डोज़ होती है वो यही होती है कि हर मदर टिंक्चर की 10 से 15 कतरे और सुबह दोपहर शाम दिए जाओ जी, ठीक है। यानी हर दवा का एक ही मदर टिंक्चर है और उसकी जो मिकदार है वो भी 10 से 15 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें बस, और करते जाएँ। लेकिन पोटेंसी की जो सिलेक्शन है इसमें बहुत फ़र्क होता है। हर पोटेंसी एक जैसा असर नहीं करती। कुछ एक्यूट पोटेंसीज़ हैं, मसलन एकोनाइट है, बेलाडोना है, आर्सेनिक एल्बम है, जो फौरी असर करती हैं, 1 मिनट में रिज़ल्ट देती हैं। लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो 3 या दिन बाद या 1 हफ़्ते बाद उनका असर शुरू होता है, जैसे ट्यूबर है या सोराइनम वगैरह हैं। तो इनका असर जो है ये लेट शुरू होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, हर दवा की बहुत सारी पोटेंसीज़ हैं, 3x 6x 12x 30, ये लो पोटेंसीज़ हैं। एक्यूट हालतों में लो पोटेंसी दी जाती है, क्रॉनिक डिजीज़ में हाई पोटेंसीज़ हम देते हैं, या जहनी अलामात पर, दिमागी अलामात पर हाई पोटेंसीज़ दी जाती हैं। और अब पोटेंसी सेलेक्ट करना ये एक बहुत मुश्किल काम है कि अब मरीज़ की कंडीशन देखना कि मरीज़ की कंडीशन क्या है, उसकी स्टेज क्या है, उसकी पहले तो दवा सेलेक्ट करना। मदर टिंक्चर तो चंद मदर टिंक्चर फार्मूला भी मिलाए जाते हैं, पोटेंसीज़ के भी मिलाए जाते हैं, लेकिन पोटेंसी सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल। यानी पहले तो दवाई सेलेक्ट करना, सही दवा सेलेक्ट करना, दूसरी अद्वियात के साथ मुआवजना करना, फिर उस दवा की सही पोटेंसी सेलेक्ट करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है, बहुत मेहनत तलब काम है और इसमें बहुत महारत होनी चाहिए। बहुत स्टडी मांगता है ये काम कि कौन सी पोटेंसी, मरीज़ की हालत क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, उसको कौन सी पोटेंसी देनी है, लो पोटेंसी देनी है, हाई देनी है, फिर उसको दोहराना किस तरह है। ये भी ज़ाहिरी बात है, एक डॉक्टर जो है ये उसका हर डॉक्टर के अपने तजर्बात हैं और मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक दोहराई जाएगी दवा, मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक दोहराई जाएगी। यानी पोटेंसी सेलेक्ट करना और पोटेंसी की सिलेक्शन के बाद जो डोज़ है उसको रिपीट करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है जिस काम को डॉक्टर करना नहीं चाहते। और इस मुश्किल अमल से, इस मुश्किल काम से बचने के लिए, इस तहकीकी काम से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो मदर टिंक्चर का सहारा लेते हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मदर टिंक्चर होम्योपैथी नहीं है। क्यों? मदर टिंक्चर के अंदर जो होता है वो दवाई के खालिस अज्जा होते हैं, दवाई ख़ाम हालत में होती है, दवाई का अर्क होता है।
मदर टिंचर पोटेंसी जो है, मदर टिंचर जो है वो होम्योपैथी नहीं है, वो तो एक देसी दवाई की तरह उसके अंदर वो दवाई के अज्जा हैं। असल होम्योपैथी जो है वो पोटेंसी है। और पोटेंसी की यहाँ एक और बात बता दूँ कि आप डॉक्टर हैनमन से लेकर अब तक जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितनी भी किताबें हैं, अगर आप उन किताबों को पढ़ें, उनको देखें, तो आपको ये नज़र आएगा कि सब ने 95% जो है वो पोटेंसी ही की प्रैक्टिस की है। बहुत कम कुछ मदर टिंचर ऐसे हैं, कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो मदर टिंचर में असर करती हैं, जैसे कि क्रेटागस है, एवना है, डामियाना है, या जिनसिंग है, बर्बरस है। कुछ अद्वियात हैं जो मदर टिंचर में असर करती हैं ज़्यादा, या 1x में उनका ज़्यादा असर है, या 2x में उनका ज़्यादा असर है, और वो हाइपोटेंसिस में असर नहीं करती। लेकिन होम्योपैथी की जो मैं कहता हूँ कि 95% जो अद्वियात हैं वो पोटेंसी में ही बेहतरीन असर करती हैं, और 95% पूरी दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं वो पोटेंसी ही की प्रैक्टिस करते हैं, और इसी में उनकी महारत है। एक वाक़या यहाँ बयान करना चाहूँगा कि एक चंद साल पहले की बात है, बल्कि काफ़ी साल पहले की बात है, 8-10 साल पहले की बात है, कि फ़लस्तीनी नियाद इटालियन डॉक्टर एक हमारे पास इधर गुजरांवाला में आए। उस डॉक्टर उसामा यूसुफ साहब वो आए, उनका लेक्चर था, मैं गया, लेक्चर अटेंड किया। लेक्चर के बाद चंद दिनों बाद वो यहाँ उनका स्टे था गुजरांवाला में, तो वो मेरे स्टोर पर आए। जब स्टोर पर आए, उन्होंने कुछ मेडिसिन ख़रीदनी थी, उनको हमने मदर टिंचर दिखाए, तो वो बहुत हैरान हुए, और उन्होंने कहा कि ये, उनका जो साथ ट्रांसलेटर था वो हमें बताता रहा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये होम्योपैथी नहीं है। मेरे जहन में एक शरारत आई, मैंने क्या किया, मैंने उनको आर्सेनिक एल्बम और नक्सुमिका मदर टिंचर निकाल कर उनके सामने रख दिए, और मैंने कहा डॉक्टर साहब इनके बारे में क्या कहेंगे, ये नक्सुमिका है और ये आर्सेनिक एल्बम है। जब उन्होंने ये नक्सुमिका का मदर टिंचर देखा तो यकीन जाने उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, और उन्होंने कहा ओ माय गॉड इट्स पॉइजन। बहुत उनका जो रिएक्शन था, हम हंसने लग गए कि उन्होंने कहा कि ये तो पॉइजन है, ये आप इंसानों को खिला रहे हैं। हमने कहा जी ये इंसानों को खिलाई जाती हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिकदार में ये पाउंड के पाउंड खिलाए जा रहे हैं। तो वो बहुत हैरान हुए, उन्होंने कहा ये होम्योपैथी नहीं है, और यकीन जाने वो बहुत सीरियस हो गए, और उन्होंने हमसे काफ़ी डिटेल में बात की। उन्होंने कहा ये होम्योपैथी नहीं है, आप 3x में, 6x में, या 4x में, या 3200 1mcm में ये आप दें। आप एक्यूट हालतों में लो पोटेंसीज दें, क्रॉनिक हालतों में हाई पोटेंसीज दें, और पोटेंसी ही जो है वो असल होम्योपैथी है। पोटेंसीज जो हैं यही मुकम्मल और मुस्तकिल शिफा बख्शती हैं। असल होम्योपैथी पोटेंसी है। मदर टिंचर पोटेंसी, मदर टिंचर जो है ये होम्योपैथी नहीं है, इनके उस तरह से रिज़ल्ट नहीं मिलते। लेकिन फिर भी हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे डॉक्टर्स, इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो मदर टिंचर की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मकसद जो है मरीज़ को शिफा देना है, लेकिन सिर्फ मदर टिंचर की प्रैक्टिस और ये कहना कि पोटेंसियाँ असर नहीं करती, नहीं। डॉक्टर्स के इल्म में कमी है, उनकी तहकीक में कमी है, उनको मटीरिया मेडिका पर मुकम्मल अबूर हासिल नहीं है, उनको इन दवाओं की गहराई का इल्म नहीं है, उनको इन दवाओं की मुद्दत असर का इल्म नहीं है, उनको ये नहीं पता कि ये दवाएं कब असर शुरू करती हैं और कितनी देर तक इनका असर जिस्म के अंदर रहता है। 30 पोटेंसी के मतलब ये कहा जाता है कि 30 पोटेंसी जो है ये चंद घंटे जिस्म के अंदर असर इसका रहता है। मैं कहता हूँ, मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह देखा है कि 1 महीने तक 30 पोटेंसी का असर जिस्म के अंदर रहता है। 1m का असर मैंने जिस्म के अंदर 1 साल तक भी, एक इंसान के अंदर 1 साल तक भी असर देखा। और जब उसकी एंटीडोट मेडिसिन उसको दी गई तो फिर 1 रात में ही उसकी तबीयत ठीक हो गई। यानी इन दवाओं का असर जो है ये इंतहाई गहरी दवाएं हैं, बाज़ दवाएं इंतहाई गहरी होती हैं और उनका असर देर कायम जिस्म के अंदर रहता है। हमारी तहकीक कम है, हमारा इल्म कम है, हमें होम्योपैथी का सही इल्म नहीं, और हम सहारे ढूंढते हैं वक्ती शफा के। हम अतायत की तरफ जाते हैं, हम ये कैप्सूल, सिरप और ये इस तरह की चीज़ों की तरफ भागते हैं, हम कम्बिनेशन की तरफ भागते हैं। हमें पोटेंसीज़ का इल्म नहीं, इनकी गहराई का इल्म नहीं, हमें मरीज़ को डील करना सही तरीके से नहीं आता। ये सब चीज़ें आ जाएंगी, मेहनत चाहिए, वक्त चाहिए, सालों मेहनत चाहिए, एक अच्छा उस्ताद या चंद अच्छे उस्ताद चाहिए जो आपको सिखाएं। तो लिहाजा जो इंसान मेहनत करते हैं अल्लाह पाक उनको फल भी देता है, और मेहनत में अज़मत है। मेहनत करें,
आपको होम्योपैथिक का भी इल्म हो जाएगा, आपको इन पोटेंसीज़ का भी इल्म हो जाएगा, आपको मरीज़ की कंडीशन का भी इल्म हो जाएगा, आपको इन दवाओं की दोहराई का, पोटेंसी सिलेक्शन का भी इल्म आ जाएगा। इंशाल्लाह मेरा ये यूट्यूब चैनल देखते रहें, मैं हर चीज़ इंशाल्लाह वाज़े खोल कर बयान करूँगा, और जो मेरे पास नाक़िस इल्म है मैं इंशाल्लाह वो सब चीज़ें इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। अल्लाह पाक आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।